हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जोय। आज की इस वीडियो में हम लेट का यूज सीखने वाले। लेट का यूज हम एडवांस लेवल पे सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कैन के साथ कैन लेट यानी करने दे सकता है, कुड लेट करने दे सकता है, शुड लेट करने देना चाहिए, मस्ट लेट जरूर ही करने देना चाहिए, हैव हैज टू लेट यहाँ पे ही भी आ सकता है और जरूर भी लिख सकते हैं। हैव हैज टू लेट करने देना है, हैड टू लेट करने देना था, विल हैव टू लेट करने देना होगा, यूज एंड यूजेस टू लेट करने दिया करती हूँ या करता हूँ, नीड टू लेट करने देने की जरूरत है। ये एडवांस यूज सीखने वाले हैं, लेकिन एडवांस यूज सीखे उससे पहले थोड़ा हल्का फुल्का हमें इसका लेट का बेसिक नॉलेज भी ले लेना है। चलिए फटाफट हम इसका बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले हमें पता होगा लेट। लेट का अर्थ क्या होता है? लेट का अर्थ होता है करने देना, कोई काम करने देना। हम अपने डेली रूटीन में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलते, मुझे टीवी देखने देते, मुझे क्रिकेट खेलने देते हैं, भैया मुझे अपने कपड़े पहनने देते, ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस हम स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए आज देखते हैं ये लेट क्या है। एक वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो इसके तीन फॉर्म भी होंगे। जी हाँ, इसके तीन फॉर्म है। लेट, तीनों की फॉर्म लेट लेट लेट। इसमें आईएनजी वाला फॉर्म है, उसमें है लेटिंग, और इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। सेंटेंसेस कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें वो मुझे खेलने देता है, वो मुझे खेलने देता है, पापा ने हमें जाने दिया, मम्मी ने मुझे टीवी देखने दिया। तो इसमें वो कौन है? सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट क्या काम करता है? ये सब्जेक्ट क्या काम करता है? कोई चीज़ करने देता है, कोई चीज़ करने देता है। पापा ने हमें जाने दिया, पापा ने हमें कुछ काम करने दिया। मम्मी ने मुझे टीवी देखने दिया, तो मम्मी ने मुझे कुछ करने दिया। अच्छा, इसमें ये तो सब्जेक्ट है, लेकिन ये खुद क्रिया नहीं करते। क्रिया जैसे है खेलने की क्रिया कौन करेगा? मुझे। वो मुझे खेलने देता है, तो खेलने की क्रिया किसने की? मैंने की। यहाँ पे पापा ने हमें जाने दिया, तो जाने की क्रिया किसने की? हमने की है। और मम्मी मुझे टीवी देखने देती है, तो टीवी देखने की क्रिया किसने की? मैंने की। तो इस तरह से ये लेट है। लेट का अर्थ क्या है? कोई क्रिया करने दी। लेट है, ये है पॉजिटिव वर्ब। इसके अंदर कोई सब्जेक्ट खुद क्रिया नहीं करता, किसी और को करने देता है, किसी और से काम करवाता है। तो इस तरह से लेट क्या है? पॉजिटिव वर्ब है। ठीक है, चलिए अब इसमें हल्का फुल्का हम देख लेते हैं। टेंस बेस पर है ये। तो वो मुझे खेलने देता है, तो यहाँ पे वो के लिए क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से देता है। यहाँ पे हम लिखेंगे ही। वो मुझे खेलने देता है, ही। अब ये वर्ब क्या है? इसमें ही लेट। अब वो देता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें एस लगेगा ऑब्वियसली। ही लेट्स, अब किसे देता है? मुझे। ही लेट्स मी, फिर यहाँ पे क्या करने देता है? खेलने, तो प्ले। ही लेट्स मी प्ले, वो मुझे खेलने देता है। तो ये पहली फर्स्ट वर्ब, तो ये मेन वर्ब ये हो गया, और ये प्ले है, ये सेकंड वर्ब है। ठीक है, दो वर्ब आते हैं इसके अंदर। ठीक है, ही लेट्स मी प्ले, वो मुझे खेलने देता है। अगर इसका मुझे नेगेटिव बनाना है तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे ही डजंट। ही डजंट, अब डजंट के बाद लेट आएगा। ही डजंट लेट मी प्ले, वो मुझे खेलने नहीं देता है। क्लियर? पापा ने हमें जाने दिया, जाने दिया पास्ट टेंस हुआ। यहाँ पे हम लिखेंगे पापा। अब यहाँ पे जाने दिया, पापा लेट, पापा लेट, क्योंकि ये V2 है, तीनों फॉर्म एक जैसी। पापा लेट अस गो, पापा ने हमें जाने दिया। नेगेटिव बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी नेगेटिव? नेगेटिव में बनाऊंगी पापा ने हमें जाने नहीं दिया, लिखेंगे पापा। अब यहाँ पे डिडंट, पापा डिडंट लेट अस गो, पापा ने हमें जाने नहीं दिया। मम्मी मुझे टीवी देखने देती है, देती है, ताहती है। यहाँ पे हम लिखेंगे मम्मी, मम्मी लेट्स, मम्मी लेट्स मी, मम्मी मुझे करने देती, क्या करने देती? वॉच टीवी, वॉच टीवी। बहुत ही सिंपल है। मम्मी लेट्स मी, मम्मी मुझे करने देती क्या? वॉच टीवी, वॉच टीवी। तो मेन वर्ब ये है और ये सेकेंड वर्ब। ठीक है, नेगेटिव बनाना है तो मैं सिंपली इसको ऐसे बनाऊंगी, मम्मी doesn't let me watch TV, let me watch TV। मम्मी मुझे टीवी नहीं देखने देती है। तो आई होप आपको ये वाला हल्का फुल्का बेसिक नॉलेज आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये इस तरह से आ गया तो दूसरे अलग अलग टेंसेस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए तो फिर हम अपना एडवांस यूज देखते हैं। कैन के साथ हम लेट का यूज करने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पे है कैन लेट, करने दे सकता है, मैं उसे जाने दे सकता हूं। कैसे बनाएंगे सेंटेंस?
मैं उसे जाने दे सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे मैं कौन है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी ये क्रिया खुद नहीं करेगा पर करवाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैं के लिए है आई कैन लेट, ध्यान दीजिए आई कैन लेट, मैं उसे कोई चीज़ करने दे सकता हूँ, कोई चीज़, कौन सी चीज़ करने, आई कैन लेट किसको करने देगा, आई कैन लेट उसे यानी यहाँ पे हर भी लिख सकते हो, हिम भी लिख सकते हो, आई कैन लेट हिम या हर, मैं उसे करने दे सकता हूँ, क्या करने दे सकता हूँ, क्या करने दे सकता हूँ, गो, ठीक है। आई कैन लेट हिम और हर गो, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आई कैन लेट हिम और हर गो, मैं उसे जाने दे सकता हूँ। पापा हमें खेलने दे सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पापा दे सकते हैं, पापा कैन लेट, पापा किसको हम खेलने देंगे, पापा कैन लेट अस, पापा हमें खेलने दे सकते हैं, एकदम सिंपल। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ कैन लेट लगाना है, कोई चेंज नहीं। पापा कैन लेट अस, पापा हमें दे सकते हैं, क्या करने दे सकते हैं, प्ले, पापा हमें खेलने दे सकते हैं, ठीक है, वो खेलने दे सकते हैं। मम्मी से बात करेंगे ना, मम्मी हमें खेलने नहीं देंगी, पर पापा हमें खेलने दे सकते हैं। चलिए, वह मुझे लिखने दे सकता है, वो मुझे लिखने दे सकता है, तो लिखेंगे ही कैन लेट, वो मुझे दे सकता है क्या, ही कैन लेट मी राइट, वो मुझे लिखने दे सकता है, वो मुझे पढ़ने दे सकता है, वो मुझे पढ़ने दे सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे रीड, ही कैन लेट मी रीड, ही कैन लेट मी डांस, वो मुझे नाचने दे सकता है, ही कैन बाय, वो मुझे खरीदने दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह के ढेर सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। कुड लेट का अर्थ है करने दे सका था, ये करने दे पाया, या पाया भी लिख सकते हो, करने दे सका, दोनों तरह से सही है। कुड लेट यानी ये कैन का पास, जो अभी हमने करने दे सकता है, करने दे सका या दे सका था, दोनों सही है। वह मुझे दूसरों की मदद करने दे सकते थे, या वो मुझे दूसरों की मदद करने दे सकती थी, तो यहाँ पे हम सकते थी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी, वह कौन है, शी, वो मुझे दूसरों की मदद करने दे सकती थी, तो शी कुड, सकती थी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैन का यूज करें, शी कुड लेट, वो मुझे दूसरों की मदद करने दे सकती थी, शी कुड लेट मी हेल्प, वो मुझे मदद करने दे सकती थी, किसकी मदद करनी, अदर्स, ठीक है। शी कुड लेट मी हेल्प अदर्स, शी कुड लेट मी हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करने दे सकती थी पर उसने मुझे मदद करने नहीं दिया। मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दे सकता था, लिखेंगे आई कुड नॉट लेट, नेगेटिव है, आई कुड नॉट लेट यू, अब रहने के लिए लिव हियर, ठीक है। आई कुड नॉट लेट यू लिव हियर, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दे सकता था, मैं तुम्हें वहाँ काम करने नहीं दे सकता था, ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट है शुड का मतलब करने देना चाहिए, शुड का अर्थ होता है चाहिए और उसके साथ वर्ब हमने लिया है लेट, शुड लेट, करने देना। तुम्हें मुझे यहाँ बैठने देना चाहिए, तो यू शुड, क्या लिखेंगे, यू शुड लेट मी, तुम्हें मुझे करने देना चाहिए, क्या करना चाहिए, सिट हियर, यहाँ बैठने देना चाहिए। पापा को मुझे टीवी देखने देना चाहिए, तो पापा को देना चाहिए, तो क्या लिखें, पापा शुड लेट, किसे करने देना चाहिए, मुझे, तो मी, पापा शुड लेट मी, पापा को मुझे करने देना, क्या करने देना चाहिए, वॉच टीवी देखने देना चाहिए। मम्मी शुड लेट रीमा, मम्मी को रीमा को क्या करने देना चाहिए, गो, शुड लेट, करने देना चाहिए, क्या, शुड लेट के लिए करने देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। मस्ट में आता है जरूर या ही का यूज भी कर सकते हैं, कि उसे करने ही देना चाहिए, उसे जरूर करने देना चाहिए, सेम ही मीनिंग है, ठीक है। तुम्हें मुझे माँ के घर जरूर जाने देना चाहिए, ठीक है, कोई चीज़ जरूर करने देना चाहिए, ऐसा है तो हम मस्ट लेट का यूज करेंगे। तुम्हें, तो यू मस्ट लेट मी, मुझे
यू मस्ट लेट मी क्या लगाएंगे, गो टू मदर्स होम। अब यहाँ पे है रितु को उसके भाई को मदद जरूर करने देना चाहिए, यानी उसका भाई मदद करने जा रहा है तो रितु को मना नहीं करना चाहिए, करने देना चाहिए उसको। रितु को उसके भाई को मदद करने देना चाहिए, है ना। वो मदद करने जा रहा है किसी को तो करने दो उसे, है ना, अलाउ करो उसके। तो यहाँ पे लिखेंगे रितु मस्ट लेट, रितु मस्ट लेट हर ब्रदर रितु को उसके भाई को मदद करने देना चाहिए। ठीक है, भाभी को खाना जरूर बनाने देना चाहिए। कहते हैं ना कि भाभी को खाना बनाना नहीं आता है तो घर वाले बोलते हैं छोड़ो उसको मत बनाने दो, बिगाड़ेगी। तो हम क्या बोलते हैं कि अरे कब सीखेगी, तो भाभी को खाना जरूर बनाने देना चाहिए। इस वाले सेंटेंस के अंदर क्या है, कोई करने देने वाला नहीं है, ठीक है, पर यहाँ पे उसको इम्परेटिव सेंटेंस है ना, तो उसे वहाँ जाने देना चाहिए, मुझे खाने देना चाहिए, मुझे बोलने देना चाहिए, मुझे बैठने देना चाहिए। ठीक है, तो या रितु को बैठने देना चाहिए। तो यहाँ पे ये इम्परेटिव सेंटेंस, किस तरह का सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस है इम्परेटिव, ये कैसा है, भाभी को खाना जरूर बनाने देना चाहिए, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे, मस्ट लेट सिस्टर इन लॉ, मस्ट लेट सिस्टर इन लॉ कुक फूड, ये उस तरह का सेंटेंस है जिसे लेट सिस्टर गो, है ना, इम्परेटिव आज्ञार्थ वाक्य, लेट सिस्टर गो, बहन को जाने दो, ठीक है। पर यहाँ पे मस्ट लग गया तो बहन को जरूर मस्ट लेट सिस्टर गो, सिस्टर को जरूर, बहन को जरूर जाने दो, ठीक है, बहन को जरूर जाने दो, बहन को जरूर जाने दो, ठीक है, इस तरह से। तो ये वाला सेंटेंस अलग टाइप का इम्परेटिव सेंटेंस है। आगे वाले सेंटेंस है वो है, ये है तो मॉडल का ही है लेकिन इम्परेटिव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अगला देख लेते हैं, हैव हैज़ टू लेट देन, हैव हैज़ टू लेट करने देना है, करने देना पड़ता है। ये ता है तीहे वाला भी आता है कि करने देना है, किसी को कोई काम करने देना है और करने देना पड़ता है, ठीक है। जिसे हम कहते हैं ना मुझे जाना है तो लिखेंगे आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, इसका अर्थ क्या है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, इसमें जाना है और जाना पड़ता है, मजबूरी वाली इंग्लिश भी आ जाती है इसके अंदर, ठीक है, दोनों का मीनिंग आता है। तो हैव टू वाला जो सेंटेंस बनेगा उसी तरह से यहाँ पे बनाने हैं, हैव टू लेट, तुम्हें मुझे बोलने देना है, कौन बोले, यू के साथ क्या लगेगा, यू हैव टू लेट मी, यू हैव टू लेट मी स्पीक, यू हैव टू लेट मी स्पीक, तुम्हें मुझे बोलने देना है। उसे लता को जाने देना है, तो उसे के लिए लिखेंगे ही के साथ क्या लगाएंगे ही हैज़ टू लेट, लता नाम है तो नाम है जो भी है, ही हैज़ टू लेट लता गो। हमें उसे सोने देना पड़ता है या देना है एक ही बात है, हमें उसे सोने देना पड़ता है, लिखेंगे वी हैव टू लेट, हमें पड़ता है, हमें देना पड़ता है, इसका अर्थ क्या हो, हमें देना पड़ता है, किसे, उसे, हर लिख लो या हिम लिख लो, उसे देना पड़ता है, अगर लड़का है लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। वी हैव टू लेट हर हिम क्या करने देना पड़ता है, स्लीप, सोने देना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हैड टू लेट, वो उस ऊपर वाला जो था उसी का ये पास्ट टेंस है। चलिए देखते हैं, इसका अर्थ है करने देना था या करने देना पड़ता था, मुझे उसे वहाँ जाने देना पड़ता था, लिखेंगे मुझे आई हैड टू, अब उसे हर हिम गो, मुझे उसे जाने देना पड़ता था, लेट है यहाँ पे। हमें लता को क्लासरूम में पढ़ाने देना पड़ता, हमें लता को क्लासरूम में पढ़ाने देना पड़ता था, हमें वी हैड टू लेट लता, वी हैड टू लेट, हमें पढ़ता है, वी हैड टू लेट हमें पढ़ता था, ठीक है, हमें पढ़ता था क्या, हमें पढ़ता था क्या, पढ़ता था लता को पढ़ाने देना, लता पढ़ाने के लिए टीच,
वी हैड टू लेट लता टीच इन द क्लासरूम। इन द क्लासरूम, क्लासरूम में हमें उसे पढ़ाने देना पड़ता था, हमें उसे बोलने देना पड़ता था हमें। तो वी हैड टू लेट हर या हिम लिखो, वी हैड टू लेट हर स्पीक, हमें उसे बोलने देना पड़ता था, स्पीक। तो हमने ऊपर देखा उसी का ये फ्यूचर टेंस है। तुम्हें मुझे वहाँ जाने देना पड़ेगा, तो विल हैव टू लेट का यूज़ हम सीख रहे हैं। यू विल हैव टू लेट, तुम्हें अब यहाँ पे एक बात बताऊँ, आई विल हैव टू गो, मुझे यहाँ पे आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू लेट, तुम्हें कुछ करने देना पड़ेगा, किसे करने देना पड़ेगा, मुझे। यू विल हैव टू लेट मी, अब क्या जाना है तो गो, और वहाँ है तो देयर। तुम्हें उसे कपड़े खरीदने देना होगा, तो यू विल हैव टू लेट, यू विल हैव टू लेट, अब क्या उसे, हर क्या करना है, खरीदना है, बाय, और क्या खरीदना है, क्लोथ्स, बाय क्लोथ्स। यू विल हैव टू लेट हर बाय क्लोथ्स, हमें उसे पढ़ाने देना होगा, वी विल हैव टू लेट उसे, हर क्या करने देना होगा, टीच। आई होप आपको ही समझ में आ रहा होगा। चलिए अब ये अगला देख लेते हैं, यूज टू लेट, ये हैबिचुअल है, कि पास्ट की हैबिचुअल, कौन सी हैबिचुअल है, पास्ट में। जैसे कहते हैं जब मैं स्कूल गोइंग थी ना, तो मैं साइकिल पे जाया करती थी, या पापा जब मैं स्कूल गोइंग थी तो पापा मुझे साइकिल से जाने दिया करते थे, पापा मुझे साइकिल से जाने दिया करते थे, वो मुझे अपनी नोटबुक में से लिखने दिया करता था, तो करने दिया करता था, करने देता था, पास्ट की हैबिट है, पास्ट में कोई चीज़ है वो बता रहे हैं, वो मुझे अपनी नोटबुक से नकल करने देता था। यहाँ पर लिखेंगे वह, ही यूज्ड टू लेट। अब इसमें ध्यान ये रखना है यूज्ड टू। अब यूज्ड टू का जो है यूज़ हमें आना चाहिए, जैसे यूज्ड टू का मतलब उपयोग करना नहीं होता थी, सिंपल बता देती हूँ, आई यूज्ड टू गो बाय साइकिल, मैं साइकिल से जाया करती थी। आई यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गीत गाया करती थी। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करती थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस ये होते हैं। चलिए मैं इसे हटा देती हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। यूज्ड टू का अर्थ क्लियर हो गया सभी को। तो अब इसका हम यूज़ कर रहे हैं लेट, मुझे अपनी नोटबुक से नकल करने देता था, तो ही यूज्ड टू लेट मी, क्या करने का, लेट मी कॉपी फ्रॉम हिज नोटबुक। मम्मी मुझे साइकिल चलाने दिया करती थी, मम्मी यूज्ड टू लेट मी, मुझे करने दिया, क्या करने दिया करती थी, साइकिल चलाने को, राइड साइकिल। मम्मी यूज्ड टू लेट मी राइड साइकिल मुझे चलाने दिया करती थी। किसान हमें गन्ने लेने दिया करता था, द फार्मर यूज्ड टू लेट हमें, यूज्ड टू लेट अस लेने के लिए, टेक, यूज्ड टू लेट अस टेक लेने देता था, क्या लेने देता था, शुगर कैन। ठीक है, चलिए आई होप कि ये समझ में आ गया हो। नीड टू का अर्थ होता है करने की जरूरत है। ठीक है, तुम्हें मुझे पढ़ाने देने की जरूरत है, तुम्हें मुझे पढ़ाने देने की जरूरत है। तो तुम्हें के लिए, जरूरत के लिए क्या, नीड आएगा, जरूरत है लिखेंगे। यू नीड टू लेट मुझे मी, यू नीड टू लेट मी, अब पढ़ाने के लिए क्या है, रीड, यू नीड टू लेट मी रीड। तुम्हें उसे टीवी देखने देने की जरूरत है, यू नीड टू लेट उसे के लिए हर वॉच टीवी। ठीक है, तुम्हें उसे बोलने देने की जरूरत है, यहाँ लिखेंगे यू नीड टू लेट
तुम्हें जरूर उसे क्या करने देने की ज़रूरत है, उसे हर बोलने के लिए, तो स्पीक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।